नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह मेरी तरह कौन कौन काम में व्यस्त होगा। और गृहिणी का यही काम होता है, सुबह उठ के बस झाड़ू वाड़ू लगाओ। लक्ष्मी का टाइम होता है आने का, घूमने का। इस टाइम भगवान भी पहरा देते हैं इधर से उधर। मैंने बहुत जल्दी से बारी में झाड़ू लगा के उसको साफ़ करा। साफ़ करने के बाद मैं थक चुकी थी, फिर भी रुक के बीच में मैं झाड़ू लगाती जा रही थी। क्या करें, काफ़ी बड़ा है। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली झाड़ू लग चुकी थी। फिर मैं कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। कूड़ा इकट्ठा करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा और आगे के लिए भी झाड़ दें। इधर उधर ये नीम के पत्ते हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको कूड़े को इकट्ठा किया। बार इकट्ठा कर रही थी क्योंकि झाड़ू भी अच्छी नहीं थी, लानी पड़ेगी। पुरानी झाड़ू हो चुकी है, उसको बार झाड़ रही थी तो पीछे को कूड़ा भाग रहा था। इधर हवा भी चल रही थी। बारिश होने का तो नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। इतना मौसम ख़राब हो जाता है, लेकिन गर्मी ही कर देता है। फिर मैं परात लेने गई थी कूड़े वाली, फिर उसको लाई। उसको लाने के बाद मैंने उसमें सारा कूड़ा इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उसको जल्दी से भर दिया, क्योंकि मुझे 4 बजे उठ पाती हूँ तभी मैं सारा काम फिनिश कर पाती हूँ, नहीं तो मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो पाता है बच्चों के लिए। फिर मैं उस परात को रख के आई। रखने के बाद मैंने फिर सोचा कि मैं अंदर रूम रह गए थे झाड़ू लगाने के लिए, कमरों में झाड़ू नहीं लगी थी, बरामदे में भी झाड़ू नहीं लगी थी। पर मैं ये सोच रही थी कि शायद अगर लाइट चली गई तो पानी भी नहीं भर पाऊँगी। जल्दी मैंने जो बचा हुआ कूड़ा था, जो हाथ से भरा नहीं जा रहा था, वो मैंने नाली में कर दिया। फिर मैं बोली, मैंने कि लाओ जल्दी से जाके अपना पानी भर लें पीने के लिए, क्योंकि नल तो है नहीं, समर है, उसकी वजह से पानी भरना पड़ता है। अगर नल हो तो कोई टेंशन नहीं होती है, कितने भी टाइम अपना काम कर लो। जल्दी से मैंने अपनी पूरा पानी भरने के लिए तैयार किए, परात टब वगैरह सब कुछ तैयार किया। काफ़ी देर में वो पानी निकलता है इसमें, पता नहीं समर में क्या दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से देर में पानी आता है इसमें। मुझे लग रहा था कहीं वोल्टेज कम नहीं है, काफ़ी देर तक खड़ी रही। फिर फाइनली पानी आ गया था। फिर मैंने मयूर जग भर लिया था। भरने के बाद मैंने उसका ढक्कन कस के बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि लाओ एक दो बाल्टी पानी हम जैसे सुबह उठते हैं तो दरवाजे पर डालते हैं। कहते हैं कि अपने जो देवी देवते होते हैं वो प्यासे रहते हैं, तो उससे थोड़े यह है कि प्यास उनकी कम हो जाती है। फिर मैं बोली कि लाओ पहले मयूर जग ही भर लें, उसमें पानी बाद में डालेंगे। तो पहले मैंने ताऊ का भी मयूर जग भरा था, क्योंकि ताऊ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उनका मयूर जग भर के रख दूँ। जब जगेंगे तो क्या पता लाइट चली गई तो वो पानी भी नहीं भर पाएंगे। फिर मैं बोली, मैंने कहा लाओ पहले बाल्टी से पानी दरवाजे पर डाल दें, क्योंकि आने का टाइम हो जाता है 4:30 बजे से 4:45 बजे तक। देवताओं का और घर के जो पितृ वगैरह होते हैं वो प्यासे रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा पानी डाल दिया। डालने के बाद फिर मैंने समर का मतलब टोंटी बंद करी थी बाथरूम की जाके। टोंटी बंद करने के बाद में पानी भर चुका था। फिर मैंने समर को बंद किया। समर का स्टोर रूम का गेट भी लगा दिया और फिर किचन का गेट लगा के फिर मैं अपना आ गई थी। चाय बना ली थी, बच्चों को जगाया, बच्चे जग ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा जब जग जाएंगे तब जग जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर हम लोग गए थे, आज गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा को हम गए थे अपने थान पर देवताओं को नहलाने के लिए। फिर वो बोले कि हमने ईख में पानी चला दिया है तो चलो उसे देख लेते हैं, खेत भर गया होगा तो उसका पंडारा बंद कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा भर जाएगा। तो पेड़ के नीचे खड़े हुए थोड़ा रेस्ट किया, बड़ा आराम लग रहा था, बहुत ठंडी हवा लग रही थी। काफ़ी मेहनतों के बाद में भी मतलब ये पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके गए थे। सो कई जगह इन पत्तों से मेरे तो हाथ पैरों में जैसे खिंचन सी हो जाती है, कट गए थे हाथ पैर, चेहरे पे भी थोड़ा निशान सा हो गया था। उधर से आने के बाद में मेरी तो खुजली भी बहुत हो रही थी।
फिर भी पति देव हमारे आगे आगे भागते जा रहे थे। अब मैं ये भी बोल रही थी कि थोड़ा धीमे चलो, क्योंकि यहाँ पे अजगर सांप रहता है, कोबरा बोलते हैं, पता नहीं अजगर बोलते हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इनके साथ आई थी। तो इन्होंने फाइनली खेत देखा था, तो कह रहे थे कि अभी नहीं भरा हुआ है, तो आ जाओ हम चलते हैं वापस। हम मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था, फिर उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे ऊपर को खींचा था, ऊपर वाले खेत में, क्योंकि एक हमारे नीचे खेत है, एक ऊपर की साइड को खेत है, इसीलिए अपनी ही में होके ले जा रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि सांप के जो छेद होते हैं, भिल्ल होते हैं, वो भी वहीं पर थे। मुझे डर इतना लग रहा था बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो इसी में से निकल आए। लेकिन बहुत दिक्कत आ रही थी चलने फिरने में, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं कहा अब आई तो आई खेत पे, अब नहीं आऊँगी। इतनी घास कबाड़ा, डर और लग रहा था ऐसे में कहाँ से कहाँ किधर को निकले, किधर पैर रखें, क्या करें। बहुत मिन्नतों के बाद में बड़ी कोशिश की, तब जाके हम फिर से उसी पेड़ के नीचे खड़े हुए, थोड़ा आराम लगा। मैं इनसे बोल रही थी कितनी ठंडी हवा चल रही है, अगर कोई इसके नीचे लेट जाए तो उसे ऐसी बेहोशी की नींद आ जाएगी, चाहे कुछ भी होता रहे आसपास में, उसे कुछ भी पता नहीं रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा था, मन भी नहीं कर रहा था वहाँ से आने के लिए, इतनी गर्मी भी हो रही थी, लेकिन पेड़ के नीचे अच्छा लगा था। हम फिर वापस चलने लगे। फिर मैं ये बोली कि गांव का कोई दिखाई दे गया तो फिर ये कहेगा कि ये गांव की बहू है या लड़की है, इसीलिए फिर मैंने कहा लो घूंघट कर लें, क्योंकि साड़ी भी ऐसी है जो बार बार सरक जाती है सर से। हम आ गए थे फिर अपने लौट के वहाँ थान पे आने के बाद में थोड़ा हमने उनसे माफ़ी वाफ़ी मांगी, हाथ वाथ जोड़े थे उनके। हाथ जोड़ने के बाद में फिर भी हमारे पति देव भाई, उन्होंने आगे चलने की तो हद ही कर दी थी। थोड़ी नेक मिनट पे आगे इतनी जल्दी भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा हो के। फिर हम थान पे थोड़ी माफ़ी मांग ली थी कि गलतियों की क्षमा कर देना। फिर उन्होंने उठाया अपना डोलू मोलू सा, चल दिए वापस चलते चलते ये पीछे फिर भी नहीं देख रहे कि मतलब पीछे भी ये आ रही है, कहीं गिरा न जाए, क्योंकि चारों तरफ पानी था, सबने अपने धान वगैरह भर रखे थे, इसीलिए इतना डर लग रहा था तो कैसे निकले। इधर तो साड़ी की वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि दिक्कत ही हो रही थी, बार बार साड़ी फंस रही थी उसमें, पता नहीं कहाँ से कांटे लग गए थे, मैं परेशान हो गई थी साड़ी बांध के। फाइनली हम चलते चलते आगे तक पहुँच तो गए, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी अब मैंने मुंह नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं मुंह बनाती तो दोबारा ये मुझे खेत पे नहीं ले जाते, इसीलिए फिर हम आगे आगे बढ़ते गए। थोड़ा रोड के पास में तो पहुँच ही गए थे। रोड के पास पहुँचने के बाद में आगे देखते हैं, मैंने सोचा, मैंने कहा एक बार एक व्यू दिखा दें, खेत की हरियाली कितनी प्यारी लग रही है। बहुत अच्छा लगता है जब हम खेत पे जाते हैं, तो मन भी नहीं करता वहाँ से आने के लिए। ये हमारा इंजन लगा हुआ है, यहीं से पानी भरा जाता है खेतों में, लेकिन अभी बम्बे चल रहे हैं, उनसे पानी भर लिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे बम्बों को बम्बा ही बोलते हैं, वैसे ये छोटी नहरें होती हैं, वो उसको बम्बा ही बोलते हैं यहाँ पर। और पहुँच चुके थे हम फाइनली अपने विमान के पास, क्योंकि उस पे बैठकर ही हमें उड़ना था, इसीलिए उस पे बैठ के हम जाएंगे अब फाइनली अपने घर वापस, क्योंकि धूप बहुत पड़ रही थी। अब देखो विमान के शीशे भी कैसे चमक रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये बोल रहे थे कि चलो हम उसे भरा को बंद कर आएँ, तो मैं बोली मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और टाटा बाय।